एक्सरसाइज नंबर 9.3 26 तक हमने कर लिया है पहले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। 27th में उसने हमारे से ये कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू की पावर n प्लस वन प्लस b रेज टू की पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू की पावर n प्लस b रेज टू की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी? आपको मैंने नोट कराया था। a plus b upon 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वो अर्थमेटिक root मीन ab होता है ए प्लस बी, रूट ए बी। रूट ए बी। बिल्कुल ठीक बात, रूट ए बी। देखो a प्लस बी अपॉन टू बेसिकली हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। यहाँ बात कर रहे हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रूट ए बी। उसने क्वेश्चन में ये बोला हमारे से, ध्यान दीजिए आप, कि a रेज टू की पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू की पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू की पावर n प्लस बी रेज टू की पावर n इक्वल्स टू रूट ए बी। रूट ए बी मतलब ए बी की होल पावर हाफ। हाफ पावर दोनों के साथ भेज देंगे आप, तो a रेज टू की पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू की पावर n प्लस वन अपॉन a रेज टू की पावर n प्लस बी रेज टू की पावर n इक्वल a हाफ इंटू बी हाफ। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे, a रेज टू की पावर n प्लस वन प्लस बी रेज टू की पावर n प्लस वन इक्वल्स टू, हाँ जी, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे a रेज टू की पावर n से, तो आपको मिला a रेज टू की पावर n प्लस हाफ इंटू बी रेज टू की पावर हाफ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करी तो a रेज टू की पावर हाफ इंटू बी रेज टू की पावर n प्लस हाफ। ऐसा एक क्वेश्चन मिलता जुलता आपने अर्थमेटिक मीन पे भी करा था, एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपको याद हो तो। अब इन टर्म्स को हम इधर लेकर आएंगे, तो हमने इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया, a रेज टू की पावर n प्लस वन, फिर हम इसे लेकर आए माइनस a रेज टू की पावर n प्लस हाफ इंटू बी रेज टू की पावर हाफ, फिर हम इस वाली टर्म को इधर लेकर आए माइनस a रेज टू की पावर हाफ इंटू बी रेज टू की पावर n प्लस हाफ और प्लस बी रेज टू की पावर n प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एनी क्वेरी अप टू दिस स्टेप? no sir चलिए अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, n प्लस हाफ छोटा होता है या n प्लस वन छोटा होता है? n प्लस हाफ। n plus half हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो a रेज टू की पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिया हमने, यहां बच गया a रेज टू की पावर हाफ माइनस बी रेज टू की पावर हाफ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? बी रेज टू की पावर n प्लस हाफ, अंदर बचा a रेज टू की पावर हाफ और माइनस बी रेज टू की पावर हाफ इक्वल्स टू जीरो। एक ब्रैकेट में तो ये आ गया और एक ब्रैकेट में ये आ गया, यानी कि a रेज टू की पावर हाफ माइनस बी रेज टू की पावर हाफ इंटू a रेज टू की पावर n प्लस हाफ माइनस बी रेज टू की पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको बताया था उस 15th क्वेश्चन में भी, यहां भी दोबारा समझ लीजिए, इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो आ गई, इसका मतलब या तो पहला जीरो होगा या दूसरा जीरो होगा। सपोज करिए मैं पहले को जीरो के इक्वल पुट कर देता हूं, तो वहां से मुझे ए और बी दोनों इक्वल मिल जाएंगे। अगर ए और बी दोनों इक्वल मिल गए तो इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं होगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए आ जाएगा, और यहाँ भी जब आप बी की जगह ए पुट कर देंगे तो यहाँ भी ए आ जाएगा, तो यानी कि इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो ध्यान रखना, ये हमें एब्सर्ड सॉल्यूशन दे देगा। कैसा सॉल्यूशन दे देगा? absurd एब्सर्ड। तो आप कहेंगे सिंस a रेज टू की पावर हाफ माइनस b रेज टू की पावर हाफ नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट, तो दूसरा ब्रैकेट
a रेज टू की पावर n प्लस हाफ माइनस b रेज टू की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 0। इसे उधर ले जाएंगे। a रेज टू की पावर n प्लस हाफ इक्वल b रेज टू की पावर n प्लस हाफ। इस स्टेप पे आने पर भी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि कहते हैं भाई पावर सेम हो गई तो बेसिस भी सेम होंगे, ए और बी को इक्वल लिख देते हैं। अरे भाई अगर यही लाना था तो उसमें क्या कमी थी? ऐसा नहीं करना है। आप इसे नीचे लेकर आएंगे, ए रेज टू की पावर n प्लस हाफ अपॉन बी रेज टू की पावर n प्लस हाफ इक्वल्स टू 1। इसे हम लिख देंगे a अपॉन बी होल पावर n प्लस हाफ और 1 को लिख देंगे a अपॉन बी होल पावर 0। तो इसका मतलब n प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। इज दिस क्लियर? यस कोई क्वेरी यहां तक है तो बताइए प्लीज। सर ये समझ नहीं आया कि क्या बात समझ नहीं आई, बताओ। सर ए की पावर हाफ इज इक्वल्स टू बी की पावर हाफ। सर ये इक्वल कैसे हो गए? इससे ये कैसे हो बेटे जाएगा कि ये नहीं नहीं इक्वल नहीं, एक बात सुन भाई, इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट 0 आ रही, ये तो क्लियर है यहां तक। यस सर। तो इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये प्रोडक्ट 0 होगी। यस सर। अगर ये पहले वाला ब्रैकेट में 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो वहां से ए और बी इक्वल आ जाएंगे, जबकि ए और बी दो अलग अलग नंबर है। इसका मतलब ये एब्सर्ड सॉल्यूशन दे देगा। तो अगर पहला फैक्टर 0 के इक्वल नहीं है हार्दिक, तो इसका मतलब 100% दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल होगा। यस सर। पर सर पहला तो फैक्टर अगर 0 के इक्वल होता है तो ए की पावर हाफ इक्वल्स टू बी की पावर हाफ। तो सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ए इक्वल बी? दोनों के पावर बेस सेम नहीं है क्या? हाफ से हाफ नहीं कट जाएगा क्या? अरे ए की पावर हाफ इक्वल बी रेज टू की पावर हाफ, स्क्वायर रूट या स्क्वायर कर दे दोनों साइड का तो ए किसके इक्वल आ गया? अच्छा ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस वजह से ये एब्सर्ड सॉल्यूशन दे देगा। तो हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करके चलेंगे और इसे नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसलिए दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा और वहां से हम n को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. देखिए, इसके बाद मैं आपको लास्ट के 3 पहले बता रहा हूं, उसके बाद हम लेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डबल एवरी ईयर? GP. जीपी कहेंगे। हाँ. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, अब देखिए आ रही है? यस सर. जी हाँ, आप कहेंगे सिंस नंबर डबल्स एवरी आवर it implies it is a GP with common ratio 2। भाई हर बार डबल हो रहा है मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो 2 हो गई हमारे पास। Yes, sir. उसने बोला है देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर ओरिजिनली। किसी कल्चर में 30 है सर आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, कॉमन रेशियो हमारे पास जो हो गई वो तो 2 हो गई और फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 30।
अब उसने हमारे से क्या मांगा फर्स्ट पार्ट पे, आप ध्यान दीजिए कि हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। इसका मतलब वो कौन सी टर्म पूछ रहा है, बता सकता है कोई बच्चा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म। शाबाश। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर सेकेंड आवर का मतलब हो गया थर्ड टर्म। एक फालतू क्यों भाई, जब स्टार्टिंग में 30 है, 1 घंटे बाद जो निकलेगा वो सेकेंड टर्म होगी, तो 2 घंटे बाद जो निकलेगा वो थर्ड टर्म होगी ना, यानी कि AR² होगा। ए की वैल्यू है 30, आर की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 30, 120 आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलें, यदि हम, उसने बोला एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, इसका मतलब क्या मांगा उसने? फिफ्थ टर्म। सर फिफ्थ टर्म। शाबाश। फोर्थ आवर के बाद वाली मांगी, यानी कि उसने हमारे से फिफ्थ टर्म मांगी। फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया AR रेज़ टू की पावर 4। पावर 4। ए कितना? 30, आर कितना? 2, तो 2 रेज़ टू की पावर 4, 16 इंटू 30 कितना हो गया भाई? 480। 480। 480। ये आंसर। फिर उसने पूछा आप एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर का मतलब ये हो गया कि उसने हमारे से क्या मांगा? nth आवर का मतलब एन n+1। अरे भाई सेकंड पे आप थर्ड निकाल रहे हो, फोर्थ पे आप फिफ्थ निकाल रहे हो, तो एट द एंड ऑफ n आवर्स पे आप n+1 ही तो निकालोगे। यस सर। a इंटू आर की पावर n+1 -1। ए है 30, तो 30 इंटू 2 रेज़ टू की पावर n आ गया आंसर। आंसर टैली करिए प्लीज, क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? सर यही है। 31 में कह रहा है व्हाट विल द ₹500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। भाई इसके अंदर बेसिकली कोई एपीजीपी की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप अमाउंट का फार्मूला लगा दो। ये क्वेश्चन इसी वजह से कभी आया भी नहीं। फॉर्मूला होता है ना V1 प्लस P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। हाँ जी, पढ़ रखा है फॉर्मूला? नहीं याद नहीं है। अरे यार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, क्या याद नहीं है इसमें वंश? ये आ गया हमारे पास, तो 110 यानी कि अपॉन 100, तो ये आपके पास हो गया 500 इंटू 110 अपॉन 100, यानी कि 1.1 होल पावर कितनी? 10, 31। याद कर लेना अगर याद नहीं है, वैसे आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं क्वेश्चन। क्या कहता है 32? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा AM एंड GM ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस एंड दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का AM और GM दे रखा है आपको। भाई मैंने रूट्स मान लिए अल्फा बीटा। क्या मान लिए बेटा रूट्स? अल्फा बीटा। AM का मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और GM का मतलब रूट अल्फा बीटा। आपको AM की वैल्यू दे रखी है 8 और GM की वैल्यू दे रखी है 5। आप मुझे बता सकते हो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 16। शाबाश। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया स्क्वायरिंग करके? 25। अच्छा आप ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हो क्या? यस सर। यस सर। यस। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। प्लस इक्वल में जीरो नहीं बोला किसी ने भी। इक्वेशन पूछी मैंने, पोलिनोमियल नहीं पूछा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0। चेक करना आंसर क्या दिया है।
आंसर टेली करिए प्लीज, क्या दिया है आपको? सर यही है। देखो अभी ना हमारे इसके अंदर दो क्वेश्चन पेंडिंग है, एक 28 और एक 29। ये मैं आपको कल बताऊंगा नई एक्सरसाइज के साथ। बस आज का काम ये है, जो क्वेश्चंस आज बताए हैं उन्हें रिपीट करेंगे आप, पिछला कुछ पेंडिंग है तो उसे पूरा करेंगे। बस आज के लिए इतना करना है आपको। क्लियर है? जी सर। Yes, sir.